दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8 का ए, ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इससे जो संबंधित फार्मूले हैं उनको हम रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में 8A में बस इतना ही देखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन कॉट सेक कॉसेक, इतना देखिए। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कास थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा हमारा आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर आधार बटा हमारा क्या होता है, लंब होता है। फिर देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, याद करने का तरीका कैसे है। सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, अगर आप यहाँ इन तीनों को अगर आप इन तीनों को याद कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। देखिए साइन थीटा का क्या दिया है, लंब बटा कर्ण दिया है। और कोसेक थीटा का क्या दिया है, कर्ण बटा लंब दिया है, मतलब इसको पलट दिया है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, इन सबको आपको याद करना जरूरी है। ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक, अब इसी के बेस पे इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो एक सीधी रेखा गई है, ये हमारी क्या होती है, लंब होती है। ये हमारी जो नीचे है आधार होता है। और यहाँ पे हमारी जो एक बड़ी रेखा गई है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, अब इसी के आधार पर इन सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, आपको कभी कभी क्वेश्चनों में ये तीनों भुजा आपको दी रहेगी। जो यहाँ पे त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं आपको दी रहेंगी। आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे साइन है, फिर यहाँ पे कॉस है, टेन है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो भुजाएं दे देती है तो हमको तीसरा निकालना पड़ता है। जैसे हमको लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, हमको आधार निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों हमको मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद करेंगे। जैसे हमको लंब नहीं मालूम है, ये हमको ए वाला भुज हमको नहीं मालूम है, हमको कर्ण दे दिया और यहाँ पे हमको आधार दे दिया। तो हम क्या करें, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमको लंब याद करना है तो ये लंब वाला फार्मूला यूज करेंगे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इससे हम क्या करें, कर्ण का स्क्वायर करके फिर आधार का स्क्वायर घटा देंगे। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा है इसको रूट लेके हम क्या करेंगे, उस पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे घात को, हमारा रूट बन जाएगा। जब रूट बन जाएगा उसका हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। अब देखिए अगर ये दोनों भुजा दे दिया, कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण वाला फार्मूला आप यूज कर देंगे। फिर यहाँ देखिए अगर ये दोनों दे दिया, ये नहीं मालूम है तो आधार वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर देंगे। जी दोस्तों, अब धीरे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक जी दोस्तों, मैं आशा है कि ये सब आपको पहले से याद होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर यहाँ पे आपको BC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए बनाइए। ठीक दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है। अब क्या करें, त्रिभुज क्या है, ABC है, लेकिन फिर बोला है कि कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें 90 डिग्री कोण कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे दो लंबवत रेखाएं मिलती है हमारी, क्या हो जाएगा, वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो मतलब जो B होगा वो यहाँ पे होगा। अगर B यहाँ पे हो गया, चलिए दूसरे पेंसिल यूज करते हैं। अगर B हमारा यहाँ पे है तो ABC सीरियल वाइज, ठीक, ABC करिए, फिर चाहे ऐसे घुमाइए, ठीक, लेकिन सीरियल से रहे ABC। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर बोला है कि AB बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो AB भुजा कहाँ पे है, AB भुजा हमारी A है ना, AB, A जो हमारा है, A कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए 5 सेंटीमीटर।
चलिए ए भुजा हमारी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर बी सी भुजा कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारा कहाँ पे है, बी सी हमारा यहाँ पे है ना, ए हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ए भुजा हमारी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। फिर कह रहा है कि साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो भुजा हमको दे दिया है, दो भुजा हमको दिया है ना, लेकिन हमको यहाँ पे कर्ण नहीं मालूम है। हमको लंब दिया, यहाँ पे आधार दिया, लेकिन कर्ण हमको नहीं मालूम है। तो इसको हम पहले ज्ञात करेंगे। तो कर्ण वाला फार्मूला भी हमने आपको बताया था, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है ना, तो मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा यहाँ पे AB है। ठीक, तो कितना AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर। ठीक, तो दूसरा BC का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC, अब देखिए ये जो घात है, जो दो स्क्वायर वाली घात लगी है, जब इस पक्ष में जाएगी, यहाँ पे देखिए घात में गुणा कर रही है ना, इसमें जब पूरे घात में क्या करेगी, भाग करेगी, तो हमारा क्या 1/2 बना लेगी। जब ये 2 यहाँ इस पक्ष में जाएगा तो रूट बना लेगा, क्योंकि रूट ही तो हमारा क्या होता है 1/2 होता है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है तो ये 1/3 होता है। यहाँ पे अगर फोर्थ रूट वाली कड़ी लिखी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे यहाँ पे रूट बना रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए रूट कैसे बना रहा है, देखिए ए स्क्वायर जाके, जैसे अभी हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया है कितना y। ठीक, अब देखिए ये जब घात इधर जाती है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, तो अगर घात गुणा कर रही है इस पक्ष में, तो उस पक्ष में जाके क्या करेगी, भाग करेगी। अब देखिए इसमें क्या करेगी, गुणा कर रही है ना, मान लेते हैं x की घात अगर 1 होती, इसमें 2 का गुणा कर दिया होगा, तभी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आया होगा। ठीक, अब देखिए एक घात इसमें जा रही है ना, लेकिन इसकी भी तो घात हमारी क्या है 1 है ना, जब ए इसमें जाएगी, जब इसमें गुणा कर रही है, तो इस पक्ष में जाके भाग करेगी घात में, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y का पावर 1/2 हो जाता है। और 1/2 क्या होता है, रूट होता है, तो x बराबर हमारा कितना, रूट y हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक घात जाएगी, पूरे में क्या करेगी 1/2 करेगी, मतलब भाग करेगी। ठीक, चलिए ये कितना जगह रूट में AB स्क्वायर, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। ठीक, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए बराबर AB हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर बराबर 5 बचे 25, बराबर है हमें 144, तो जोड़ने पे हमारा कितना आ गया 25 और 144 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 169। और हम जानते हैं हमारा 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है, क्योंकि 169 हमारा 13 गुणे 13 है, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। ठीक, तो हमारा कितना जाएगा 13। ये हमारा क्या हो गया AC कर्ण हो गया। ठीक, तो हमारा जो AC कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए हम साइन ए कॉस ए और टेन ए यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है साइन ए। चलिए तो साइन ए निकालिए, तो साइन ए। ठीक, अब इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। चलिए छोटा सा यहाँ लिख दीजिए लंब बटा कर्ण, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, चलिए तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए देखना क्या है, ए थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ए से बन रहा है। तो ए से जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो सामने रेखा दिखेगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे जो सामने हमारी रेखा पड़ेगी वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। चाहे आप यहाँ से देखेंगे, अगर सी बोला होता तो सी से देखते तो सी से हमारी क्या हो जाता है, यहाँ पे एक रेखा जो लंब यहाँ पे दिख रही है ये हमारी लंब हो जाती है। ठीक, अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ए लंब हो जाएगा, इस एंगल से हमारा ए लंब हो जाएगा। ठीक, तो हमारा लंब क्या है BC है। तो चलिए हमारा BC हो गया।
अब फिर कह रहा है कि कर्ण, तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, कि वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप इस एंगल से देखिए, इससे या फिर इससे देखिए, ठीक। कर्ण हमेशा समान रहेगा, ठीक, वो चेंज नहीं होगा। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, ये हमारा क्या हो गया, AC। फिर देखिए बराबर, अब हमारा BC कितना है, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे हमारा BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर बटा यहाँ पे AB, ये तो हमारा लंब है, लेकिन हमको AC चाहिए, तो AC हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, साइन A का मान हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कॉस A ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस A, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, आधार बटा कर्ण, ठीक, आधार बटा कर्ण। चलिए अब देखिए ए से देखिए, यहाँ इस एंगल से देखिए, इस एंगल से देखिए, सीधा आइए, तो यहाँ पे ये तो लंब हो गया। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा ना, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटा, फिर देखिए कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा कर्ण है, ये क्या होता है, AC है। AC बराबर यहाँ पे कितना आ गया, AB का मान कितना है, AB का मान 5 सेंटीमीटर है बटा, और कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, कॉस A का मान हो गया। चलिए अब यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए आप tan का भी। तो tan कितना बोला है, A बोला है, तो फिर tan A ज्ञात करिए। तो tan, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो छोटा सा ही लिख लीजिए, लंब बटा आधार, ठीक। चलिए अब देखिए A से देखिए, तो A से देखते हैं, जो सामने रेखा हमको दिखती है हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब हमारी क्या है, BC है। तो यहाँ पे आप लिखिए BC बटा, अब हमारा आधार, जो हमारा ये लंब हो गया, ये तो सिंपली आधार ऐसे ही हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या है, AB है बराबर, अब BC हमारा कितना है, 12, और AB हमारा कितना है, 5। ये हमारा साइन A, कॉस A और tan A का मान हो गया, ठीक। सिंपली इसमें हमको यही याद करना था। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। यहाँ देखिए हम पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, बस मेन जो उसमें दिया है उसी को यहाँ पे लिख दिया। आप क्वेश्चन किताब से देख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें दिया है AB भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, BC भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और CA कितना है, 5 सेंटीमीटर। मान किसका ज्ञात करना है, साइन A का, tan A का, और cos C का, cot C का, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो बना लीजिए त्रिभुज ABC। हमने B को यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि बोला है B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या, समकोण बन रहा है। चलिए तो इतना AB बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो AB हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए फिर दिया है BC 3 सेंटीमीटर। तो BC हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, और CA कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब यहाँ पे मान ज्ञात करिए, किसका ज्ञात करना है, पहले साइन A का ज्ञात करिए। तो चलिए साइन A, तो आप सोचिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। छोड़िए जाने दीजिए, लिख लीजिए, ठीक, लंब बटा कर्ण, इससे अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है, हम कहाँ से देखेंगे, साइन A से देखेंगे, यहाँ से, ठीक। तो जो सामने दिखता हो वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। यहाँ से देखेंगे जो सामने दिखेगा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसमें लंब हमारा क्या है, BC है। तो क्या हो गया, BC बटा कर्ण, तो कर्ण रहेगा AC। ये हमेशा कभी चेंज नहीं होता, चाहे जिस एंगल से देखेंगे, ठीक। तो BC हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, और AC हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा साइन A का मान 3/5 हो गया। चलिए इसका याद करिए, tan A का। तो tan A बराबर, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो चलिए लंब बटा आधार, ठीक। अब देखिए
यहाँ से देखिए, ए से देखिए, जब हम ए से देखते हैं जो भुजा हमारे सामने दिखती है वह क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा क्या है, BC है। तो चलिए BC हो गया। अब आधार, जब ये हमारा लंब हो गया, ये तो चेंज होता नहीं है, तो आधार ही हमारा वैसे ही हो जाएगा। तो कितना है, AB है। अब मान रख लीजिए BC कितना है, 3 सेंटीमीटर, और AB कितना हमारा 4 सेंटीमीटर। ये tan A का मान हो गया। चलिए अब फिर यहाँ पे cos C का ज्ञात करना है। अब देखिए यहीं से चेंज हो रहा है, cos C, ठीक। अब पहले cos थीटा वाला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो चलिए लिख लीजिए छोटा सा, आधार बटा कर्ण। अब कहाँ से देखना है, C से देखना है। तो C कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से देखेंगे इसके सामने कौन सी रेखा दिख रही है, ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ए बी रेखा जो सामने दिखती है। देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऐसे देखेंगे, तो आपकी ये रेखा सामने दिख गई ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। जो सामने दिखता है वो लंब होता है, ठीक। तो लंब हमारा कितना है, ए बी है, ठीक। अब ये तो लंब हो गया, जब ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको आधार चाहिए, तो आधार क्या है, BC। BC बटा, तो कर्ण तो हमारा चेंज होता नहीं है, ये है AC। तो BC कितना है, 3 सेंटीमीटर, AC कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा cos C का मान 3/5 आ गया, ठीक। चलिए फिर cot C बराबर, देखिए cot C बराबर होता क्या है। अब cot C tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। जब tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो cot उल्टा होता है उसका, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, आधार बटा लंब। अब देखिए C से देखना है, तो C से देखिए, तो C के ऐसे सीधे जाएंगे, ये तो लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है, AB, आधार क्या है, BC। तो आधार हमारा क्या है, BC, और लंब हमारा क्या है, AB है, ठीक। चलिए तो BC बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और AB बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, cot C का मान हो गया, ठीक। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज PQR में कोण P क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। PQ भुजा है, ये कितनी है, √3 है। PR ये भुजा है 1, तो QR बराबर क्या है, 2 है। फिर यहाँ पे हमको sin Q, cos Q, tan R और sin R का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जो यहाँ पे बोला है PQR। तो क्या हो गया, त्रिभुज बन जा यार, चलिए बोला है कोण P क्या है, समकोण है। तो समकोण यहाँ पे बना रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, P होगा। तो P यहाँ पे हो गया ना, तो Q यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे हो, PQR, ठीक। चलिए अब फिर कह रहा है कि PQ कितना है, √3 है। तो PQ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कितना है, √3 है। फिर PR कितना है, 1 है। तो PR हमारा कितना है, 1 है, और QR कितना है, 2 है। चलिए यहाँ पे सब भुजा को हमने यहाँ पे रख दिया है। चलिए अब निकाल दीजिए sin Q, पहला नंबर। तो sin Q, अब बताइए sin थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो Q कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो Q से देखिए ऐसे सीधे आइए, जो सामने दिखता है वो लंब होता है। तो लंब हमारा क्या है, P और R या फिर RP, ठीक। चलिए RP लिख दीजिए या फिर PR लिख दीजिए, PR। चलिए फिर इसके बाद कर्ण तो हमारा चेंज नहीं होता, ये हमेशा रहेगा। तो RQ या फिर QR कुछ भी लिख दीजिए, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे देखिए PR हमारा कितना है, 1, RQ 2, यही हमारा क्या हो गया, sin Q का मान 1/2 हो गया, ठीक। चलिए अब फिर यहाँ पे दूसरा cos Q बराबर, अब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण ना, आधार बटा कर्ण।
तो यहाँ पे एक छोटा सा लिख लीजिए आधार बटा कर्ण, इससे क्या होता है वहाँ पे सेट करने में परेशानी नहीं होती है। ठीक, चलिए तो क्यों यहाँ पे है तो इसके सामने वाला लंब होता है, आधार यहाँ पे है तो हमको आधार चाहिए, तो आधार पी क्यू है, तो आधार हमारा क्या है पी क्यू है बटा कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा क्यू आर या फिर आर क्यू। तो देखिए पी क्यू कितना है √3, तो √3 हो गया बटा आर क्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया कॉस क्यू हो गया। चलिए तो tan r याद करिए, तो tan r बराबर, अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो छोटा सा लिख लीजिए लंब, यहाँ पे आधार। अब उसमें चलिए, अब यहाँ से नहीं खोजना हमको, r से देखना है। अब r से देखिए तो इसके सामने कौन सी रेखा दिख रही है ए पी क्यू, ये हमारा क्या हो गया जो सामने दिखती है लंब होती है, इसका जरूर याद रखना। जो सामने दिखती है क्या होती है लंब होती है। जब ये लंब हो गई तो ये आधार हो गया। हमको क्या चाहिए लंब भी चाहिए आधार भी चाहिए, तो ये सामने वाला लंब है क्या पी क्यू, आधार क्या है यहाँ पे पी आर है फिर आर पी। ठीक, चलिए अब देखिए पी क्यू कितना है √3 है, अब पी आर कितना हमारा 1 बराबर √3, क्योंकि √3 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा √3 ही आ जाएगा। चलिए हमारा क्या है साइन आर लास्ट वाला बराबर, अब साइन थीटा बराबर वही लंब बटा कर्ण, ये तो हमको ही पता है लंब बटा कर्ण। चलिए तो आर से देखिए, आर से देखिए तो आर के सामने क्या है जो दिखता है वो लंब होता है, ये लंब हो गया। ठीक, ये लंब हो गया तो कितना है पी क्यू है। जब ये लंब हो गया ये आधार हो गया तो कर्ण ही है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे क्यू आर या फिर आर क्यू। ठीक, तो कितना हो गया पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा √3 है, क्यू आर कितना है 2 है, तो √3 बटा 2 हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो साइन क्यू 1 बटा 2, कॉस क्यू √3 बटा 2, tan r √3, साइन r √3 बटा 2। दोस्तों ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट चौथा सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है समकोण है। चलिए हो गया समकोण, तो ए बी बराबर दिया है 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24, तो साइन बी tan बी और कॉस ए का मान यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए, ये थोड़ा कम चल रहा है ना, चलिए इसको यूज करते हैं। तो हमारा चलिए एक त्रिभुज हो गया, कोण सी समकोण है। अब कोण सी कहाँ रहेगा जहाँ पे समकोण बन रहा है तो यहाँ पे सी रहेगा। ठीक, चलिए जब यहाँ पे सी रहेगा तो ए सी हो गया, तो ए कहाँ पे रहेगा, चलिए यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ पे बी कर देते हैं, ए सी कर देते, सर्कल ऐसे बन रहा है। ठीक, चलिए ए बी सी हो गया। अब कह रहा है कि ए बी कितना है 26 है, तो ए बी कहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है ना, ए कितना है 26 है। चलिए ए सी कितना है 10 है, तो ए सी हमारा यहाँ पे है तो ये 10 है, और बी सी कितना है 24 है, तो बी सी हमारा कितना हो गया 24। ठीक, चलिए अब देखिए निकालिए, अब तो हो गया ना। चलिए तो साइन भी निकालिए, तो साइन भी निकालते हैं सबसे पहले हम साइन भी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। अब बी कहाँ है, बी यहाँ पे है, तो साइन बी, तो बी के सामने वाला यहाँ से जो दिखता है सामने वो क्या होता है लंब होता है, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब है तो हमको लंब चाहिए, तो लंब हमारा क्या है ए सी है। ठीक, और कर्ण हमारा क्या है ए बी है। तो ए सी कितना है 10 और ए बी कितना है 26। देखिए दोनों सम है ना, तो कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो 2 × 10, 2 13 में 26, तो हमारा कितना आ गया 5/13। चलिए
ये हमारा साइन बी का मान हो गया। चलिए अब यहाँ पे फिर हम टेन का ज्ञात कर लेते हैं। तो टेन बी है ना, हाँ चलिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब लिख लीजिए, यहाँ पे क्या आधार लिख लीजिए। चलिए तो b कहाँ है, b यहाँ पे है। तो b के सामने देखने पर जो रेखा पड़ती है वो लंब होती है। जब ये लंब हो गई तो ये अपने आप आधार हो गया। तो कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, तो कर्ण ही रहेगा। तो क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो b के सामने लंब होता है, तो लंब क्या है, AC। ऐसे ही लगाना है, ठीक, AC। आधार क्या है, जब ये लंब हो गया ये तो आधार हो गया, तो क्या BC। AC कितना है 10, BC कितना है 24। फिर देखिए सम है तो कटेंगे, काट दीजिए। तो 2 बचे 10, 2 बरहम में 24, तो कितना आ गया 5/12। ये क्या हो गया, tan b का हो गया। चलिए अब cos a याद कर लीजिए। तो cos a, ठीक, cos a बराबर, अब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार रखिए। देखिए इसको याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक, या फिर आप लाल बटे कक्का से याद करिएगा। चलिए अब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, कहाँ से देखना है, अब की बार ए से देखना है ना कि बी से। तो ए से देखेंगे, ए हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो ए के साथ में ए से जाइए, ए रेखा पड़ रही है। ए रेखा हमारी क्या हो जाएगी, ए रेखा पे या फिर भुजा पड़ रही है, ठीक। ये जो भुजा हमारी पड़ेगी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ना। ये जब लंब होगी तो हमारा कितना है, BC है ना। तो हमको लंब नहीं चाहिए, हमको आधार चाहिए। ये जब लंब हो गया ये हमारा आधार ए हो गया, AC, ठीक। AC बटा कर्ण क्या है, वही AB, वो तो कभी चेंज ही नहीं होता। तो AC कितना है 10 है, AB कितना है 26 है। तो 2 बचे 10, 2 13 में 26, तो 5/13 AB आ गया, ठीक। चलिए तो साइन भी, टेन भी और कॉस ए का हम मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट अब पांचवा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है। AB बराबर हमारा कितना दिया है, BC बराबर 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो AB है वह भी 1 है और BC भी, जो भुजा हमारी क्या है, 1 है। मतलब AB और BC दोनों भुजा हमारी क्या है, 1 है, ठीक। चलिए और AC भुजा कितना दिया है, √2 दिया है। तो मान ज्ञात करना है साइन A और tan C का। चलिए तो त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। अब कह रहा है कि कोण भी समकोण है ना, तो कोण भी समकोण है। समकोण यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे B रहेगा। तो B यहाँ पे हो गया। चलिए तो A कहाँ होगा, यहाँ पे ABC। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि AB हमारा और जो BC है वह 1 है। तो AB क्या है, 1 है, BC भी 1 है और AC कितना है, √2 है, ठीक दोस्तों। चलिए अब देखिए हमको साइन A निकालना है। तो साइन A जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो चलिए साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको पहले देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। वहाँ लिखने से क्या होता है ना कि यहाँ हम देखने में हमको आसानी होती है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक, लंब बटा कर्ण। तो कहाँ से देखना है, ए से देखना है। तो ए हमारा यहाँ पे है, ए से जब ऐसे देखेंगे तो सामने ए वाली भुजा पड़ रही है, जो सामने दिखती है वह लंब होती है। ये जब लंब हो गई तो ये आधार हो गया। तो कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण वैसे ही आता है हमेशा। तो ये हमारा लंब है, ये आधार है। तो लंब हमारा कितना है, BC, ठीक। हमको कर्ण चाहिए तो कर्ण हमारा क्या है, AC। तो BC कितना है, 1 और AC कितना है, √2। तो हमारा जो ए आया है 1/√2, ये हमारा साइन A का मान है। चलिए अब tan C ज्ञात करना है। tan C बराबर, अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब लिख लीजिए, यहाँ पे आधार लिख लीजिए। चलिए अब लंब C कहाँ पे है, C यहाँ पे है। अब C के सामने ऐसे जाइए जाइए, ये जो रेखा पड़ रही है ये हमारी क्या है, भुजा पड़ रही है, या रेखा पड़ रही, चाहे जो कहे, ठीक। तो मैं जो भुजा, वैसे तो भुजा ठीक रहेगा, ठीक।
तो भुजा जो हमारी ये पड़ रही है वह क्या हो जाएगी, लंब। जब ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, तो लंब हमारा कितना है, 1। तो ए क्या है, ए बी। आधार कितना है, बी सी। ठीक, ए भी एक, ए भी एक, 1/1 तो बराबर 1। ठीक, ये साइन है, ये हमारा क्या हो गया, टेन से हो गया। तो दोस्तों तो चलिए नेक्स्ट सम छठा हमारा देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी क्यू भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर, क्यू आर भुजा 3 सेंटीमीटर, पी आर भुजा 5 सेंटीमीटर। तो कॉस पी, टेन पी और कॉस आर का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, तो क्या त्रिभुज है, पी क्यू आर है, लेकिन क्यू क्या है, समकोण है। तो समकोण यहाँ पे है तो क्यू कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्यू हो गया। ठीक, चलिए तो क्या होता है, पी क्यू आर होता है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि पी क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर है ना, तो पी और क्यू यहाँ पे है, ये हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलिए, और क्यू आर कितना है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। पी आर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब मान याद कर लीजिए कास पी का। देखिए अब तीनों हमको मालूम हो जाता है तो हम मान याद करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए तो कास पी हमारा क्या है, अब सबसे पहले ये देखिए तो कास क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप लिखिए आधार को, यहाँ पे लिखिए कर्ण को। तो चलिए अब P कहाँ है, P यहाँ पे है ना, तो चलिए P से चलिए। तो P के सामने वाली भुजा क्या होती है, जो दिखाई देती है वो हमारा लंब होता है। जब ये लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो चलिए हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार क्या है, हमारा हो गया PQ। तो PQ और कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे, PR। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो चलिए PQ हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, PR हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये 4/5 आया है, ये हमारा cos P का मान है। चलिए तो tan याद कर लीजिए, tan आगे tan P। अब tan थीटा बराबर, सोचिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए P के सामने वाली भुजा लंब, आधार, कर्ण, ये क्या है, लंब है। तो लंब कितना है, क्यू आर, आधार क्या है, PQ, 3/4 हो जाएगा। ये दोस्तों ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कॉस आर है। तो कॉस आर, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लीजिए आधार बटा कर्ण। तो आर कहाँ है, आर यहाँ पे है। तो आर के सामने वाली भुजा लंब, जो देखिए इस भुजा की जो सामने वाली रहेगी वो हमेशा लंब रहेगी। जब ये लंब हो गया तो ये अपने आप आधार हो गया। हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ पे क्यू आर जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद कर्ण, तो कर्ण हमेशा कर्ण ही है। तो कितना है, 3 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 3/5 क्या हो गया, कॉस आर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन, अब देखिए हम 7वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आपको सिर्फ सिंपल सा ऐसे दे दिया कि साइन A बराबर 1/11। इसका मतलब क्या है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है। मतलब 7 से 12 तक जो क्वेश्चन है उसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसमें से आपको एक दिया गया है। ठीक, और 3 हमको, मतलब जो 3 है उसमें से एक दिया है और 2 ज्ञात करना है। अब वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। अब साइन ए दिया है ना,
तो 3 त्रिकोण में तीनों साइन कॉस टेन, तो साइन ए दिया है तो मतलब हमको कॉस ए ज्ञात करना है और टेन ए ज्ञात करना है। बस यही दो हमको ज्ञात करना है, एक हमको दे दिया है। ठीक, चलिए अब इस सिंपल सा ऐसे दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सबसे पहले दिमाग लगाइए कि साइन ए ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। चलिए ये लंब बटा कर्ण हो गया ना, तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। बन जा, चलिए एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना लिया है। चलिए इसको क्या करिए, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। लंब बटा कर्ण, अब यहाँ पे क्या दिया है? साइन ए दिया है। ठीक, अब ए दिया है ना, तो चलिए इस त्रिभुज को ऐसे करिए, जो यहाँ पे दिया रहे, जो यहाँ पे दिया रहे उसको यहाँ पे थीटा बनाइए। चलिए यहाँ पे इसको हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। ठीक, या फिर आप त्रिभुज को ऐसे बना लीजिए। ठीक, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। अब कौन सा बनाएंगे? चाहे ए बनाइए चाहे ए बनाइए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए इस त्रिभुज का हम उपयोग करते हैं, इसका भी करके आपको दिखा देते हैं दोनों तरफ का। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका करिए लंब बटा कर्ण, तो ए यहाँ पे लगा है ना, ए यहाँ पे लगा है ना, तो सामने देखिए ऐसे ए क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब बटा कर्ण, तो मतलब 1/11, तो मतलब लंब 1 है और कर्ण कितना है? 11 है। तो चलिए कर्ण हमारा क्या हो गया? 11 हो गया, और लंब हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। कहाँ से देखने पर? यहाँ से देखने पर। ठीक, चलिए क्योंकि ए दिया हुआ है, हम यहाँ से इसको सेट कर दिए। चलिए हमको चाहिए क्या? आधार चाहिए ए, तो आधार निकालेगा फार्मूला, तो होता है आधार स्क्वायर का मतलब ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी बराबर क्या हो जाता है? रूट में ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब ए सी क्या है? 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस बी सी क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर रूट में 11 में 121 माइनस 1 के 1, तो कितना आ गया यहाँ पे? रूट में 120 आ गया, क्योंकि 121 में से हमने 1 को घटा दिया, हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। तो 120 को रूट से बाहर निकालिए। अब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप एक तरीका आजमाइए, इसका गुणनखंड कर लीजिए करिए। ठीक, जब आपको ऐसे मिल जाए रूट में कोई बड़ी संख्या, उसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए कितने से काटते हैं? 2 से काटिए, तो 2 छक्के 12, तो 60 हो गया। 2 कितना? 30 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो गया। अब देखिए कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि सम संख्या है नहीं, 3 से कटेगा ना, क्योंकि छोटी संख्या 3 से ही काटिए। ठीक, तो 3 25 कितना हो गया? 15। अभी 5 से काट दीजिए, तो 5 1 के 5 हो गया। ठीक, अब देखिए जोड़ा किसका बन रहा है? 2 का बन रहा है ना, 2 का बन रहा है। 2 दूनी 4, तो मतलब ये कितना आ गया? अगर इनका हम जोड़ा बना दें, इसको ऐसे कर दीजिए और आसान सा हो जाए, जो आया हुआ लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब जोड़ा सिर्फ 1 का ही बन रहा है, तो इसको बाहर निकाल जिसका जोड़ा बन रहा है 2। अब रूट में जिसका नहीं बना उसको तो लिख दीजिए। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 6 5 30, तो कितना हो गया? 2 रूट 30। ये हमारा क्या आ गया? आधार ए बी आ गया। कितना? 2 रूट 30। ठीक, अब ज्ञात कर लीजिए कॉस ए, कॉस ए, तो चलिए ज्ञात करिए। तो कॉस ए बराबर, तब कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से ये तो लंब हो गया, ए आधार है, ए हमारा क्या है? कर्ण है। ठीक, देखिए सामने दिख रहा है ना, ए से देखना है, ए सामने दिख रहा है,
सामने दिखने वाला लंब होता है। जब ए लंब हो गया तो कर्ण तो चेंज नहीं होता है, ए हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या चाहिए, हमारा आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा क्या है, ए बी, कर्ण हमारा क्या है, ए सी। तो कितना हो गया, 2√30/11। ये हमारा cos ए आ गया। चलिए अब tan ए ज्ञात करना है, तो tan ए ज्ञात कर लीजिए। तो tan ए क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, अब देखिए ए से, अब सामने वाला लंब होता है ना, तो लंब हमारा क्या हो गया, बी सी। तो बी सी, जब ए लंब हो गया तो ए आधार हो जाएगा, ए बी। तो लंब कितना है, 1, आधार कितना है, 2√30। ये हमारा आंसर हो गया, ए इसका हो गया, cos ए का, ए tan ए का हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चाहे आप इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तब भी आपका आंसर ही इतना ही आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है, cos b बराबर 12/13। अब एक तो दे दिया है, अब दो हमको ज्ञात करना है। कौन सा, एक sin b वाला और एक tan b वाला। ये थीटा दिया है, थीटा दोनों में वही लगेगा। ठीक, तो cos दे दिया तो हमको sin b ज्ञात करना है और tan b ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी हमने आपको दो यहाँ पे त्रिभुज लिए थे ये 7वें वाले क्वेश्चन में, तो हमने आपको इस वाले से बताया था ना, एक बार इस वाले से भी देख लीजिए। ठीक, चलिए अब इस वाले से देख लीजिए। अब क्या है, b है ना, तो चलिए यहाँ पे b है। आप इसी का ध्यान, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दो तो आप इसका ध्यान रखिए, जो b है हम यहाँ पे थीटा बनाएंगे। ठीक, थोड़ा आसान हो जाएगा हमको, तो एंगल से ऐसे नहीं देखना पड़ता और क्या। चलिए तो हमारा क्या, b यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, जब यहाँ पे b यहाँ पे बन गया तो क्या हम इसको a कर दें, इसको b कर दें, इसको c कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे ये सोचिए कि इसको यहाँ पे कैसे सेट करें। इसको सेट करने के आपको ये देखना पड़ेगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो चलिए इसके आगे हम आधार बटा कर्ण लिख देते हैं। ठीक, क्या अब आधार 12 हो गया, कर्ण 13 हो गया। हाँ बिल्कुल, ये आधार 12 है और कर्ण क्या है, 13 है, लेकिन एंगल कहाँ से, बी से। अब बी से आइए, यूं यूं यूं, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक, तो लंब तो है नहीं, हमारा आधार है। जब ये लंब हो गया बी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, अब कर्ण तो 13 हो गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, लंब निकाल लेते हैं। चलिए लंब निकालिए। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब निकालना है, तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब क्या है, लंब AC है। हाँ लंब AC है, तो AC लंब है, तो AC स्क्वायर। कर्ण क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। ठीक, चलिए फिर AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर, फिर रूट में, अब BC कितना है, BC 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस AB कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर, रूट में 13 तरही में 169 माइनस 12 बरही में 144। ओके, चलिए तो कितना हो गया, 169 में से 144 गए तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 आएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, हम जानते हैं, तो छोटा सा सिंपल है। चलिए तो AC बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, जब हमको तीनों मालूम हो गया तो हम यहाँ पे जो हमको डाटा निकालना है उसको निकाल लेते हैं। तो sin B हमको निकालना है ना, तो चलिए sin B यहाँ पे निकाल देते हैं। तो sin
बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से देख रहे हैं या फिर आप यहाँ से देख रहे हैं, तो जो हमने आपको बताया था कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, एक कर्ण होता है, सेम ये चेंज नहीं होगा। इन दोनों की स्थितियों में चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, ऊपर से जब हम देखेंगे तब हमारा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखना है तो ये लंब हो गया, क्योंकि सामने दिख रहा है, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो लंब क्या है हमारा, AC, और कर्ण क्या है हमारा, BC। तो AC हमारा कितना है, 5 और BC 13। ये हमारा क्या हो गया, साइन B का मान हो गया। चलिए अब tan भी निकालना है, तो tan भी निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब लिख लीजिए, आधार लिख लीजिए। अब देखिए B से, तो ए लंब ए आधार, हम कहते हैं कि इन दोनों से एंगल चेंज नहीं होता। ए लंब है तो लंब है, ए आधार है तो आधार, ए कर्ण है तो कर्ण है। तो लंब क्या है, ए है ना, तो लंब कितना 5 है, आधार कितना है 12 है। तो लंब AC, आधार AB, तो कितना है AC 5, AB सॉरी AB है, और AB कितना है 12। तो 5/12 ये हमारा हो गया tan B का मान हो गया। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट अब 9वां क्वेश्चन हमारा। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, दिया है cos थीटा बराबर 2/5। तो क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो साइन थीटा ज्ञात करना है और एक tan थीटा ज्ञात करना है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। ठीक, एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे क्या दिया है, cos थीटा बराबर 2/5। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये कितना हो गया, आधार बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, चलिए तो आधार 2 हो गया, कर्ण क्या हो गया 5 हो गया। ये हमारा क्या है, कि इसको ABC कर देते हैं और थीटा कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, बना दीजिए, थीटा कोण वहाँ पे हमारा बन रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है, 2 है, कर्ण क्या है 5 है। ठीक, क्योंकि जब थीटा कोण यहाँ पे बनता है, जब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो हमारा लंब लंब है, आधार आधार है, कर्ण कर्ण है, इसलिए हमने आधार को यहाँ पे 2 और कर्ण को 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अगर थीटा से देखेंगे तो थीटा से आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण 2/5 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब याद करिए, तो लंब का जो फार्मूला होता है, तो लंब स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर। अच्छा बताइए कर्ण में से क्यों हमेशा घटता है, जैसे कर्ण माइनस लंब, कर्ण माइनस आधार, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है इसलिए कर्ण में से घटता है। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, कर्ण हो गया, माइनस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर दीजिए। तो AB बराबर कितना हो गया, तो रूट में AC का स्क्वायर। तो AC क्या है, AC हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, माइनस BC क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 5 बचे 25 माइनस 4। तो कितना आ गया यहाँ हमारा, रूट में कितना आ जाएगा 21 ना, हाँ 21 आ गया, क्योंकि 25 में 4 गया 21, तो रूट में 21, तो रूट 21 बाहर निकलेगा नहीं, तो ऐसे ही लिख दीजिए रूट कितना 21। ये हमारा क्या आ गया, लंब AB आ गया। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। क्या कहना है, यहाँ पे निकाल लीजिए साइन। तो साइन थीटा निकालिए सबसे पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है 21 है, कर्ण क्या है 5 है, तो लंब बटा कर्ण
तो लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, तो मतलब रूट 21/5। ठीक, चलिए अब यहाँ पे टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होता है, लंब नहीं, ये तो लंब बटा जो आधार होता है किसका होता है, इसी का होता है। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी, तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी है ना, ए बी हो गया। आधार क्या है बी सी है, तो बी सी हो गया। तो कितना आ गया, तो रूट 21/2। ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा और साइन थीटा का मान हो गया। तो ठीक दोस्तों, चलिए अब 10वां क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो ज्ञात क्या कहना है, वही दो जो बचा है, कास है और हमारा क्या टेन है। चलिए अब देखिए बना लीजिए, यही तो मेन है, इसके बिना काम नहीं होगा। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसके आगे लंब बटा कर्ण। चलिए हो गया, ये हमारा क्या हो गया लंब, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक, चलिए तो साइन ए, तो ए है ना, तो ए को यहाँ पे रख दीजिए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, या फिर ऐसे पलट लीजिए, बात सेम है। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ से देखिए तो लंब बटा कर्ण, तो ए से आइए ऐसे ऐसे, ए लंब हो गया, ए हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। तो लंब हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और कर्ण कितना है यहाँ पे हमारा 4 हो गया। चलिए आधार निकाल लेते हैं, तो आधार बराबर क्या होता है, अब देखिए आधार हिंदी में से नहीं लिखेंगे, ठीक, अब डायरेक्ट लिखिए ए सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलिए तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी सी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9। तो घटा, चलिए तो घटाने पर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो देखिए रूट 7 बाहर निकलेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा हमारा, ए सी कितना आ गया रूट 7। ठीक दोस्तों, चलिए अब कास ए और टेन ए निकाल दीजिए। तो चलिए कास ए, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है कास थीटा, यहाँ देखते हैं ना, ए से देखेंगे, ए तो लंब हो गया, ए आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। आधार कितना है हमारा रूट 7, कर्ण कितना है 4, तो ए सी बटा ए बी, तो ए सी बटा ए बी बराबर रूट 7/4 हो गया। ठीक, चलिए अब टेन ए याद कर लीजिए, तो टेन ए, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ए से आइए, ए लंब हो गया, जब ए लंब हो गया तो ए आधार हो गया, तो मतलब बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है रूट 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।